गर्मी बढ़ते ही बिजली का बहरान संगीन। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट से बढ़ गया है। 800 मेगावाट के इजाफी तलब ने सिस्टम हिला कर रख दिया। एलानिया और गैर एलानिया बंदिश का तूफान बरपा है। डिमांड और सप्लाई में खलीज बढ़ने से अवाम परेशान। बिजली की डिमांड 3600 मेगावाट, फराहमी सिर्फ 3100 मेगावाट है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहर में एक बार फिर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे तक रिकॉर्ड किया गया। बिजली की गैर एलानिया और तवील बंदिश से सारिफिन को मुश्किलात का सामना है। जराए ने बताया कि लेस्को के सिस्टम पर बिजली की डिमांड 3600 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 3100 मेगावाट तक की गई है। वाज़ेह रहे कि तलब और रसद में फर्क होने की वजह से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। लाइन लॉसेस की शरह ज्यादा होने पर मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। सोलर सार्फिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजिम करार। सिस्टम के मुताबिक बिजली की पैदावार के लिए लाइसेंस लेना होगा। वजारत पावर डिवीजन ने सोलर सिस्टम तरमीम के तहत नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दिया। सार्फिन को 1000 रुपए फी किलोवाट के हिसाब से इजाफी अदायगी करना होगा। सोलर सारिफिन को नेपरा लाइसेंस हासिल करना होगा। नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम से बिजली बनाने के लिए विफाकी हुकूमत ने तमाम सारिफिन के लिए जनरेशन लाइसेंस लाजमी करार दे दिया। सिस्टम के मुताबिक बिजली की पैदावार के लिए सारिफिन को लाइसेंस लेना होगा। सारिफिन को अब लोड के मुताबिक फीस कीमत में नेपरा के नाम का पे ऑर्डर अदा करना पड़ेगा। तरामीम से कबल 25 किलोवाट सिस्टम पर सारिफिन को मुफ्त लाइसेंस जारी होता था। जराए ने बताया कि सारिफिन को 1000 रुपए फी किलोवाट के हिसाब से इजाफी अदायगी करना होगी। तरामीम के तहत सारिफिन को नेट बिलिंग प्रोजेक्ट पर कनेक्शन दिया जा सकेगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 25 किलोवाट तक सारिफिन को तकसीम कार कंपनियां लाइसेंस दे सकती थीं। वजारत पावर डिवीजन ने सोलर सिस्टम तरामीम के तहत नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दिया है। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत का अपनी जमीन अपना कारोबार मंसूबा 1,95,000 एकड़ अराजी मुआशी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होगी। ये मंसूबा अपना खेत अपना रोजगार से हटकर होगा। हुकूमत मंसूबे में किसानों को शामिल करेगी। ज़राअत, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट, एक्वाकल्चर के शोबों में सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। सूबे में ज़राअत, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट और एक्वाकल्चर के शोबों में सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। बायोफ्यूल और वेस्ट टू वैल्यू मंसूबों के जरिए जदीद ज़रई मईशत को फरोग देने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत ने अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के बाद एक नया मंसूबा अपनी जमीन अपना कारोबार शुरू करने का फैसला कर लिया है। सूबे में 1,95,000 एकड़ से जायद अराजी को मुआशी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। मंसूबे से इब्तिदाई तौर पर 6000 अफराद मुस्तफीद होंगे। मंसूबे में टूरिज्म के फरोग और सनतों के लिए जमीन की फराहमी भी शामिल है। आसान कारोबार फाइनेंस के जरिए सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक ये मंसूबा साबिका प्रोग्राम से मुख्तलिफ होगा। इसमें किसानों समेत मुख्तलिफ शोबों के अफराद को शामिल किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि इस इक़दाम से देही इलाकों में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पानी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा और मजमूई तौर पर महसूलात में इजाफा और मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। पंजाब हुकूमत का एयर एम्बुलेंस मंसूबा 2 साल में 254 अफराद की जानें बचाएगी। एयर एम्बुलेंस पर 16 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए। एक मरीज की जान बचाने के लिए 6,41,000 रुपए खर्च आया। पंजाब हुकूमत का एयर एम्बुलेंस मंसूबा 2024 से अब तक एयर एम्बुलेंस पर 16 करोड़ 30 लाख रुपए अखराजात हुए। माली साल 2024-25 में 10.5 करोड़ रुपए और माली साल 2025-26 के दौरान अब तक 5 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए 254 मरीज अस्पतालों में शिफ्ट किए गए। एयर एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट करने पर फी मरीज 6,41,000 रुपए खर्च आया, जबकि इलाज मुआवजे के अखराजात इसके अलावा हुए। एयर एम्बुलेंस के लिए 2 एयर एम्बुलेंसेस किराए पर ली गई हैं और एयर एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए 3 एयर मेडिकल अफसर मामूर किए गए हैं। पंजाब को ज़रई बरामदात का हब बनाने का मिशन, 1 अरब के ज़रई सनती मनसूबों की तजवीज़। महकमा सनत और तिजारत ने आइंदा माली साल का प्लान हुकूमत को पेश कर दिया। चावल, आम और किन्नू को वैल्यू एड करके बरामदात बढ़ाने का मंसूबा, ज़रई फजले से तवानाई बनाने के मंसूबे भी शामिल होंगे।
हुकूमत पंजाब ने सूबे को ज़रई बरामदात का अहम मरकज़ बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया। 1 अरब से ज़ायद मालियत की ज़रई और सनती मंसूबों की तजवीज़ तैयार। महकमे सनत और तिजारत ने तजावीज़ आइंदा माली साल के बजट के लिए हुकूमत को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक बजट में खुसूसी फंड्स मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। चावल, आम और किन्नू जैसी आम ज़रई अजनास की वैल्यू एडिशन के जरिए बरामदात बढ़ाने का मंसूबा भी शामिल है। इस सिलसिले में रेडी टू ईट राइस और फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट्स के क़याम की तजवीज़ दी गई है ताकि ज़रई मसनूआत को आलमी मंडी तक मौसर अंदाज में पहुँचाया जा सके। मजीद बना किसानों को जदीद सहूलियात और तरबियत फराहम करने के लिए खुसूसी मराकज़ कायम किए जाएंगे। ज़रई फजले से तवानाई पैदा करने के मंसूबों, बायोमास और बायोचार प्लांट्स के जरिए माहौल दोस्त ईंधन की तैयारी भी प्लान का हिस्सा है। शादरा से रायमंड तक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा शुरू। कोट लखपत स्टेशन के साथ खूबसूरत पार्कों की तामीर। पैकेज 3 में 4 पार्क और पैकेज 4 में 7 पार्क शामिल हैं। मंसूबे के दौरान शजरकारी और ग्रीन एरियाज भी डेवलप किए जाएंगे। प्ले एरियाज, सिटिंग एरियाज, फूड एरियाज, ओपन जिम, वॉक पेस, ब्यूटिफिकेशन भी बनेंगे। 30 जून तक पार्कों की तकमील की डेडलाइन होगी। शाहदरा से रायवंड तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। कोट लखपत स्टेशन के साथ साथ खूबसूरत पार्कों की तामीर शुरू कर दी गई। पैकेज 3 में 4 पार्क शामिल हैं, जबकि पैकेज 4 में 7 पार्क की तामीर होगी। PHA ने दोनों पैकेजेस पर काम शुरू कर दिया। 30 जून तक पार्कों की तकमील की डेडलाइन होगी। पैकेज 1 और 2 के लिए टेंडर प्रोसेस को मुकम्मल कराया जा रहा है। पैकेज 1 30 करोड़, पैकेज 2 36 करोड़, पैकेज 3 20 करोड़, पैकेज 4 37 करोड़ पर मुश्तमिल है। मंसूबे के दौरान शजरकारी और ग्रीन एरियाज भी बनाए जाएंगे। पार्कों में प्ले एरियाज, सिटिंग एरियाज, फूड एरियाज, ओपन जिम, वॉकवेज, ब्यूटिफिकेशन शामिल है। मंसूबे से रेलवे ट्रैक के साथ साथ मुतवसत आबादियां अपग्रेड होंगी। के महकमे तालीम की असामियों पर तेज धार कुल्हाड़ा चल गया। 30,000 खाली पोस्टें खत्म करने की बाकायदा मंजूरी। सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए अहम इकदाम उठा लिया गया। पंजाब हुकूमत ने असामियाँ खत्म कर दी। खत्म की गई असामियों में BPS 1 से 16 तक की खाली असामियाँ शामिल हैं। सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए अहम इकदाम। महकमे तालीम की असामियों पर तेज धार कुल्हाड़ा चल गया। पंजाब हुकूमत ने महकमे तालीम की हजारों खाली असामियाँ खत्म कर दी। 30,391 खाली पोस्टें खत्म करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। खत्म की गई असामियों पर BPS 1 से 16 तक की खाली असामियाँ शामिल हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और सेली इदारों की असामियाँ खत्म की गयी। दस्तियाब अमले को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है। खत्म की गई असामियों बारे तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर्स को आगाह कर दिया गया। अकाउंटेंट जनरल पंजाब और ट्रेजरी ऑफिसर लाहौर को मरासला इरसाल कर दिया गया। दूसरी जानिब प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर के गिर्द शिकंजा कस लिया गया। सरबमोहर की गई प्रॉपर्टी को खुद डीसील करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। माली साल के इख्तितामी 70 दिनों में डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज की सरबमोहरी का अमल तेज कर दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर के गिर्द शिकंजा कस लिया गया। सरबमोहर की गई प्रॉपर्टी को खुद डीसील करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। माली साल के इख्तितामी 70 दिनों में डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज की सरबमोहरी का अमल तेज कर दिया गया। DG एक्साइज उमर शेर चट्टा का कहना है कि DG एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स के 33 अरब का हदफ मुकम्मल करने के लिए 3 लाख से ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज की सरबमोहरी का हुक्म दिया है। 6 लाख घरेलू प्रॉपर्टीज को कुर्की के नोटिस भी भिजवा दिए गए हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए तो हमें उन्हें प्रॉपर्टीज की सीलिंग की तरफ जाना हमारी मजबूरी है। हम लोगों से आखिरी दफ़ा फिर अपील करेंगे आपके ज़रिए कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं, जिसका रेट ऑलरेडी बहुत मुनासिब है, और अपनी प्रॉपर्टी को क्लियर करें। और जो रहायशी प्रॉपर्टी हैं उसको हमें कुर्की के नोटिस लगाने पड़ेंगे, उनकी डोर नॉकिंग करनी पड़ेगी। ये उनका फ़र्ज़ है। ये बड़ा एक बेनिफिशियल टैक्स है, इससे उनकी लोकल गवर्नमेंट्स चलती हैं, शहरी सहूलियात इस टैक्स के ज़रिए मुयस्सर होती हैं। तो ये हमारे जो 10 बिलियन का डेफिसिट है लास्ट क्वार्टर का, हमारा टारगेट भी है। इसके लिए हमें अब सख्ती करनी पड़ेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज की सरबमोहरी का अमल शुरू कर दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी तक डीसीलिंग नहीं की जाएगी। टैक्स वसूली के लिए तमाम प्रॉपर्टीज का असर सर्वे होगा। महकमा एक्साइज का मजीद 10 अरब मौजूदा सिस्टम से वसूलियों का फैसला। यूनिट्स की असल लोकेशन, रकबा और कमर्शियल नॉन कमर्शियल की निशानदही होगी। सर्वे के लिए हुकूमत से 1 अरब 15 करोड़ से ज्यादा के फिनिशेस मांग लिए गए।
टैक्स चोरी पकड़ने और हकीकी टैक्स वसूली के लिए तमाम प्रॉपर्टीज का आज से 9 सर्वे होगा। महकमा एक्साइज ने मजीद 10 अरब मौजूदा सिस्टम से वसूलियों का फैसला कर लिया। टैक्स को हकाक के मुताबिक वसूल करने के लिए GIS बेस्ड सर्वे करवाया जाएगा। जियोग्राफिकल सर्वे के लिए अगले माली साल में हुकूमत से 1 अरब 15 करोड़ रुपए के जायद के फंड्स मांग दिए गए हैं। 27 लाख टैक्स एबल यूनिट्स का GIS के जरिए सर्वे करवा कर टैक्स की वसूली को हकीकी बनाया जाएगा। GIS से हाईवे एबिटिंग टैक्स के लिए भी प्रॉपर्टीज की निशानदही की जाएगी। GIS सर्वे से यूनिट्स की असल लोकेशन, रकबा और कमर्शियल और नॉन कमर्शियल की निशानदही हो सकेगी। एक्साइज ने अगले माली साल के लिए स्कीम हुकूमत को भिजवा दी। हुकूमत की मंजूरी और फंड्स के अशरा के बाद अमल दरामद शुरू करवाया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में 1 माह तोसी कर दी। फ़ज़ाई हदूद बंदिश को 1 साल मुकम्मल होने में 2 रोज़ बाकी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद 24 मई 2026 तक बंद करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिम जारी कर दिया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंदिश को 1 साल मुकम्मल होने में 2 रोज बाकी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में मजीद 1 माह तोसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान का फ़ज़ाई हदूद 24 मई 2026 तक बंद करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिम जारी कर दिया। नोटिम के मुताबिक भारत तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक जाने और आने वाली 45 परवाजें मनसूख कर दी गयी। लाहौर से दुबई, अबूधाबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, फजीरा जाने और आने वाली 9 परवाजें मनसूख की गयी हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 12 परवाजें, कराची एयरपोर्ट से 18 परवाजें, पेशावर एयरपोर्ट से 6 परवाजें मनसूख हुई। ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों की मतलूबा तादाद पूरी न होने पर परवाजें मनसूख हुई। मौत के सौदागरों की शामत आ गई। शाहतरा में जाली अद्वियात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सूबाई वजीर इमरान नज़ीर का बड़ा छापा। लाखों मालियत की जाली अद्वियात बरामद कर ली। जाली इंजेक्शन और अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री सील। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। जाली एंटीबायोटिक और नशावर इंजेक्शन सप्लाई किए जाते थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि जाली अद्वियात की सप्लाई चेन काट दी। शाहतरा में तैयार जहरीली अद्वियात के KPK में भिजवाई जा रही थी। मौत के सौदागरों की शामत आ गई। शाहतरा में जाली अद्वियात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। सूबाई वजीर इमरान नज़ीर की सरबराही में लाखों मालियत की जाली अद्वियात बरामद कर ली गई। जाली फैक्ट्री में नशावर, ताकत के इंजेक्शन, मल्टीविटामिन, शुगर के मर्ज और एंटीबायोटिक गोलियां तैयार होती थीं। छापे के दौरान जाली अद्वियात बनाने और पैकेजिंग मशीनें और हजारों की तादाद में कैप्सूल कब्जे में ले लिए गए। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि इस घिनौने कारोबार में मुलविस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। यहाँ पर रेड किया है और यहाँ पर एक जाली अद्वियात और 2 नंबर अद्वियात बनाने वाली जो घर में एक फैक्ट्री चल रही थी उस पर छापा मारा है और 3 मुलजमान मौके से जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक फैक्ट्री का मालिक कहता है अपने आप को और 2 मुलजमान जो हैं वो एक शहबाज है जी और एक रिजवान और एहसन है जो क्लेम करते हैं कि हम तो सिर्फ लोडिंग कर रहे थे और हम इसके पुराने साथी हैं। बहरहाल जब जो तफ्तीश होगी तो तमाम मुलजमान की निशानदेही होगी और हम असल जो पूरी चेन है उस तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। छापे के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान में शहबाज, रिजवान और एहसन शामिल हैं। पंजाब असेंबली इजलास में गुज़िश्ता रोज बजरिया रोलिंग मुअत्तल किए जाने वाले ज़र इनकम टैक्स में इजाफे के नोटिफिकेशंस बहाल कर दिए गए। ऐवान ने नोटिफिकेशन पेशगी में ताख़ीर मुतफ़िका तौर पर दरगुजर कर दी। इजलास में मुतादिद करारदादें कसरत राय से मंजूर। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 समेत 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बिल पेश किए गए। असेंबली का इजलास 2 घंटे 5 मिनट की ताखीर से स्पीकर पंजाब असेंबली की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। नोटिफिकेशन पेशगी में ताखीर दरगुजर करने की तहरीक सूबाई वज़ीर कानून राना इकबाल ने ईवान में पेश की। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि गुज़श्ता रोज इन नोटिफिकेशंस को ईवान में मंजूरी के लिए पेश न करने पर रूलिंग पास की थी। ज़राई इनकम टैक्स में रद्दोबदल असेंबली कमेटी में ज़ेर बहस था, जिसके दौरान एक SRO जारी किया गया। SRO के बायस इख्तियारात की वजाहत में मसाइल दरपेश थे। ये इसलिए जरूरी था ताकि कोई अबहाम न रहे। Made in the rules under section 11(2) of the Punjab Agriculture Income Tax Act 1997. The motion moved and the question is that the leave be granted to laying of the notifications. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and leave is granted.
اجلاس کے دوران محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے متعلق سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رہا، جہاں پارلیمانی سیکرٹری رشدہ لودھی کے بیان پر اسپیکر نے قسم اٹھانے کو کارروائی سے حذف کرنے کی ہدایت دی۔ دوسری جانب حکومتی رکن طاہر پرویز نے محکمہ صحت پر شدید تنقید کرتے ہوئے ڈاکٹرز کی بیرون ملک منتقلی اور خالی اسامیوں پر سوال اٹھائے۔ ایوان میں پنجاب فلم سٹی اتھارٹی بل 2026 سمیت 7 نجی یونیورسٹیوں کے بل پیش کیے گئے، جبکہ نواز شریف کینسر ہسپتال کی تعمیر اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین پیش کرنے، EOBI کو صوبوں کے حوالے کرنے کے مطالبے کی قراردادیں کثرت رائے سے منظور کر لی گئیں۔ ہیلتھ جو ہے وہ اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ اس میں جتنا بھی زیادہ کام کر لیا جائے میں سمجھتی ہوں وہ کم ہوتا ہے، تو اپنی بیسٹ ایفرٹ کے ساتھ اس میں آؤٹ پٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جہاں تک یہ خالی اسامیوں کی بات ہے اس میں ایڈورٹیزمنٹ بھی دی جاتی ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کرائٹیریا ہے وہ میٹ کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ ہی اویلیبل نہیں ہوتا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہونے پر پینل آف چیئرپرسن سمیع اللہ خان نے اجلاس بروز بدھ صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ مولک اور وبائی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے صوبے بھر میں عوامی آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صحت کے شعبے سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے بھر میں ہیلتھ سے متعلق عوامی آگاہی مہم شروع کی جائے گی، جسے خود وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف لیڈ کریں گی۔ مہم کے دوران عوام کو مہلک بیماریوں سے بچاؤ، ابتدائی علامات اور بروقت علاج کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت جاری کی سرکاری اسپتالوں میں وبائی اور تیزی سے پھیلنے والے امراض سے بچاؤ کے لیے SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے، جبکہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو پرائیویٹ اسپتالوں اور کلینکس میں بھی ہیلتھ SOPs کی مؤثر مانیٹرنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے سینئر صحافیوں اور کالم نگاروں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ گلف ممالک کو سمجھنا ہوگا کہ امریکہ کے ایئر بیسز ان کے لیے دفاعی فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سینئر صحافیوں اور کالم نگاروں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مجیب الرحمان شامی، حفیظ اللہ نیازی، سہیل بڑائچ، افتخار احمد، حبیب اکرم، نشاد علی اور محمد الیاس شامل تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی معاہدے کا ہم نے خیر مقدم کیا، جبکہ پاکستان ثالثی کر کے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا رہا ہے۔ موجودہ حالات عالمی جنگ کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو دوسری بڑی طاقتیں بھی جنگ کا حصہ بن جائیں گی۔ دوسری جانب صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری CNW اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں پروگرام کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ صرف ایک ہفتے کے دوران زیر تکمیل اسکیموں کی تعداد 444 سے بڑھ کر 1343 ہو چکی ہے، جو حکومتی رفتار کا واضح ثبوت ہے۔ پروگرام کے تحت 1530 دیہات کی رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے، جبکہ مجموعی طور پر 3301 کلومیٹر طویل شاہراہوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر نے ہدایت جاری کی باقی ماندہ 187 شاہراہوں پر بھی جلد از جلد کام شروع کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ منصوبے کی مجموعی فزیکل پیش رفت 26.13% تک پہنچ چکی ہے۔ اجلاس میں یہ بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جون تک لوکل روڈ پروگرام کو ہر صورت مکمل کیا جائے اور تمام منصوبوں میں اعلیٰ معیار کا میٹیریل استعمال کیا جائے۔ پنجاب یونیورسٹی میں سندھ اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کے زیر اہتمام ہولی کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے بطور مہمان خصوصی سے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک صوبائی وزیر نے پنجاب یونیورسٹی میں ہولی کی تقریب میں شرکت کی، جو ایک مثبت روایت کی بنیاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام مریم نواز کے اقلیت دوست ویژن کا عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کرسمس کو 14 دن جبکہ بیساکھی کو 9 دن تک سرکاری سطح پر منایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہولی کی تقریب میں شرکت کا مقصد اقلیتی طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ خود کو معاشرے کا برابر کا حصہ محسوس کریں۔ تقریب میں ہندو، مسلم، کرسچن اور سکھ طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین سے DG فاٹا سکندر ذیشان نے ملاقات کی۔ 1,35,410 خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے اب تک 191 ارب سے زائد فنڈز دینے پر جامع بریفنگ دی گئی۔
डीजी फाटा सिकंदर जिशान ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और महकमाना अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब की कम आमदन अफराद को घरों की तामीर के लिए 191 अरब से जायद खती रकम के बिलासूद कर्जे जारी होना बाकी हैं। सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग बिलाल यासिन का कहना था कि 1,35,410 खानदानों को अब तक घरों की तामीर के लिए फंड्स दिए जा चुके हैं। 91,000 से ज़्यादा घरों की तकमील मुकम्मल होना रिकॉर्ड बन चुका है। ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़ेर तामीर 42,000 घर भी रवां माली साल में मुकम्मल होंगे। 12,000 से ज़्यादा खानदानों को जल्द बिला सूद कर्ज की फ्राहमी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासिन का मजीद कहना था कि माहाना इकसाद कीमत में 10 अरब रुपये से ज़्यादा वसूली प्रोग्राम की शफाफियत का अमली सबूत है। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी की मुनासबत से सेमिनार यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से एहतमाम किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर समेत स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स की शिरकत। सेमिनार में चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम, डायरेक्टर अमजद अली खान, डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद अब्दुल्ला, नामवर स्कॉलर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वहीदुज़्ज़मान, डॉक्टर सादत सईद और डॉक्टर अजमत रुबाब ने शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर का कहना था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम से मुस्लिम उम्मा के दिलों को हौसला दिया। इकबाल का कलाम इश्क, अज़्म और खुदा पर कामिल यकीन रखने का दर्स देता है। उन्होंने हमें खुदी, हौसले और ईमान की ताकत का दर्स दिया। इकबाल का मानना था कि एक मजबूत कौम वही होती है जो अपने अंदर खुदी, एतमादी और यकीन रखती हो। चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम का कहना था कि इकबाल की अक्सरियत शायरी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी है। इकबाल ने इश्क और अक्ल को मौजू बनाया, ये फर्क बताया कि इश्क क्या है, दिल क्या है। बेहतर है दिल के पास रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़। तकरीब में नामवर गुलकारा शबनम मजीद ने इकबाल के कलाम पर परफॉर्मेंस पेश की। सेमिनार में स्कूल की तालिबात और असातिज़ा ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी सोनिया आशिर समेत दीगर को यादगारी सोवेनियर्स पेश की गईं। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। के 10वीं इंटरनेशनल शालामार कॉन्फ्रेंस में जदीद तिबी रुझानात पर रोशनी डाली गई। मेडिकल एजुकेशन के नए रुझानात अपनाने से पेशेंट केयर की बेहतरी बारे आगाही दी गई। 10वीं इंटरनेशनल शालामार कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज प्रिंसिपल प्रोफेसर जाहिद बशीर, डॉक्टर सारा खालिद, प्रोफेसर तलत वसीम, डॉक्टर आबिद भट्ट, डॉक्टर अदीला शाहिद, डॉक्टर सैयद मोइन अली ने शिरकत की। प्रोफेसर लुबना बेग, प्रोफेसर जुनेद सरफराज, डॉक्टर आयशा रऊफ, प्रोफेसर जैनेट ग्रांट, डॉक्टर नवीद यूसुफ, डॉक्टर मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर एम ए वाजिद, डॉक्टर रिफत जावेद समेत तिब्बी माहिरीन भी शरीक हुए। आगा खान यूनिवर्सिटी के मेडिकल एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सैयद मोइन अली का कहना है कि कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज मेडिकल एजुकेशन के जदीद रुझानात पर रोशनी डाली गई। लिंकेज विद हेल्थ आउटकम्स पे बात हुई, हम कैसे ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें MHP के जो कि अल्टीमेटली हेल्थ आउटकम्स पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हों। अब जो MHP ग्रेजुएट्स हैं वो तदरीस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इम्तहानात जो मेडिकल इम्तहानात हैं, डेंटल इम्तहानात हैं, उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि ग्रेजुएट्स बेहतर प्रोड्यूस हों, मेडिकल, डेंटल और कोई हेल्थ एलाइड के ग्रेजुएट्स बेहतर प्रोड्यूस हों और वो बेहतरी ला सकें अवाम में। डॉक्टर सैयद मोइन अली कहते हैं कि मेडिकल एजुकेशन के नए रुझानात अपनाने से पेशेंट केयर भी बेहतर हो सकेगी। बड़ी इम्पोर्टेंट स्किल है हर डॉक्टर की, हर हेल्थ प्रोफेशंस की, वो है क्लिनिकल रीजनिंग, वो है डायग्नोस्टिक स्किल, कि उसकी तशखीस की महारत जो है वो कितनी अच्छी है। तो मेडिकल एजुकेशन इसका ख्याल रखता है कि अगर आप जदीद तर्ज इख्तियार करेंगे पढ़ाने के, असेसमेंट के, तो ये सलाहियतें बेहतर होंगी, जो कि पहले इस पे रुझान नहीं होता था। शालामार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज नौजवान डॉक्टर्स को जदीद तिबी तकनीक से भी रोशनास कराया गया। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम कोचेज और स्पोर्ट्स ऑफिसर्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जारी है। डॉक्टर असद अब्बास शाह, प्रोफेसर डॉक्टर एजाज असगर और डॉक्टर तनवीर मुआज़्ज़म ने लेक्चर्स दिए। प्रोग्राम में टैलेंट डेवलपमेंट, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पॉलिसी, ट्रैवल, मेडिसिन एंड जेट लीग, केस स्टडी, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और एथलीट मॉनिटरिंग पर लेक्चर्स दिए गए। मारूफ स्पोर्ट्स फिजिशियन डॉक्टर असद अब्बास शाह, ट्रैवल मेडिसिन और
जेट लीग पर रोशनी डाली। डॉक्टर असद अब्बास शाह ने कोचेज और स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को एथलीट की मेडिकेशन के लिए मामलात पर एहतियाती तदाबीर और दीगर अमूर से आगाह किया। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज असगर और डॉक्टर मौसम तनवीर ने लेक्चर्स दिए। प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज शाइस्ता कैसर, रईसुर रहमान भी मौजूद थीं। कोचेज और स्पोर्ट्स ऑफिसर्स ने लेक्चर्स पर मुख्तलिफ सवालात किए।